morning. Assalamu alaikum dear students. Today our topic will be about letter writing. It is, please mute yourself. It is known to you that letter writing was only one of the means of communication in the past. And it is known to you that at present age, this is modern age, and there are different means by which we communicate with each other. For example, we can communicate with the phone, we can use the call, or we can use other social media, and that helps us in our day-to-day life. But in case of letter writing, you have to study the present format about the letter writing. Is it clear to you? Hello. Yes, sir. I want to say that in the past there were so many rules and regulations about the letter writing. These rules and regulations, now the days has gone, now we have now to follow those rules and regulations. यानी कि आपको मालूम है कि पास्ट में क्या होता था कि जब हम चिट्ठी लिखते थे तो उसके लिए बहुत सारे रूल्स होते थे, तो उससे क्या होता था, हमें बहुत मुश्किल होता था व्हाट वी विल डू इफ वी विल राइट, मे बी आवर फॉर्मेट विल नॉट बी करेक्ट. यानी कि पास्ट में जब हम चिट्ठी लिखते थे, हमें मालूम नहीं होता है कि क्या ये ठीक होगा या नहीं होगा. क्योंकि आपने सुना होगा कि पहले ये कहते थे दैट द हेडिंग शुड बी रिटन ऑन द राइट साइड. यानी कि पहले ये कहते थे कि हेडिंग राइट साइड में लिखनी थी. मैं कह रहा हूँ कि आजकल की बात नहीं है, मैं पास्ट की बात कर रहा हूँ. और इसी तरह कह रहे थे कि जो बॉटम है, बॉटम भी राइट साइड होना चाहिए. एंड देयर वर सो मेनी रूल्स, बहुत सारे रूल्स थे विच वी हैव टू फॉलो. बहुत सारे रूल्स पास्ट में थे जो हमें फॉलो करने पड़ते थे. तो उससे क्या होता था, हमें मुश्किल होता था कि हम कैसे लेटर लिखेंगे. अगर हम लिखेंगे क्या मालूम है ये ठीक होगा या नहीं होगा. तो फिर ग्रामरियंस को लगा है कि अगर हम ऐसे ही टर्न रखेंगे तो इससे लोग फिर चिट्ठी ही नहीं लिखेंगे. क्योंकि आजकल तो बहुत सारे मॉडर्न मीन्स हैं, जो मैंने आपको पहले ही कहा है कि दैट वी यूज़ मोबाइल फोन्स, वी यूज़ अदर सोशल मीडिया. एंड अगर हम यही रूल्स और रेगुलेशंस लेटर के रखेंगे तो लोग फिर चिट्ठी लिखेंगे ही नहीं. आपको मेरी बात समझ आ रहा है या नहीं? हेलो. यस सर. अगर आपको कोई कंफ्यूजन है यू कैन सी. मैंने अभी सर कंटिन्यू. हाँ, अब आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट एवरीथिंग हैज ए फॉर्मेट. हर किसी चीज़ का अपना फॉर्मेट होता है. यानी कि हाउ वी विल राइट, हम कैसे लिखेंगे. फॉर एग्जाम्पल वी ह्यूमन बीइंग्स, गॉड हैज क्रिएटेड अस. एट आवर टॉप वी हैव हेड, then we have body, then we have legs. In the same way other things have this type of format. In case of letter का भी अपना फॉर्मेट होता है. आपने पहले से भी ये पढ़ा है, मगर थोड़ा आजकल मॉडिफिकेशन है. आई विल टीच यू इन द मॉडर्न सेंस. जो आज का मॉडर्न ट्रेंड है, जो करंट ट्रेंड है, मैं आपको उसी के लिहाज से पढ़ाऊँगा. क्योंकि बहुत सारे, मैंने अभी आपको पहले ही कहा है कि बहुत सारी चेंजेस आए हैं जो पहले हम करते थे, आज हम वो नहीं करते हैं. जो हम पहले नहीं करते थे आजकल हमें वो करना पड़ता है. तो वो ट्रेंड मॉडर्न मैं आपको कहूँगा. इसके बरक्स में आपको पास्ट का भी कहूँगा कि पास्ट में क्या था. तो इसी तरह इसका फॉर्मेट क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको अभी कहा है, आई हैव टोल्ड यू दैट वी हैव एट द टॉप हेड. Isn't it? Yes, sir. In the same way, letter has also at the top that is called heading. यानी कि लेटर के ऊपर भी
सबसे जो पहला पार्ट होता है इसको भी हम यहाँ हेडिंग कहते हैं। इज इट क्लियर? यस सर। हाँ, तो हेडिंग में फिर कहूँगा कि हेडिंग में क्या क्या होता है। इसके बाद होती है सेकंड पार्ट, दैट इज ग्रीटिंग और सैल्यूशन। ग्रीटिंग और सैल्यूशन इज सेकंड पार्ट ऑफ लेटर राइटिंग, यानी कि लेटर राइटिंग में जो दूसरा पार्ट है वो है ग्रीटिंग, और आपका वो सैल्यूशन में भी आपको एक्सप्लेन करूँगा कि ये ग्रीटिंग क्या होती है, सैल्यूशन क्या होती है, ये कब आपको क्या लिखना है, किस वक्त आपको कौन सी ग्रीटिंग लिखना है। डोंट वरी फॉर दैट, आई विल एक्सप्लेन यू। आफ्टर दैट देयर इज बॉडी ऑफ द लेटर। उसके बाद बॉडी यानी कि जिसमें हम लिखते हैं, मेन कंटेंट लिखते हैं जो हमें लिखना होगा। तो इसके बाद आफ्टर दैट देयर इज दैट बॉडी। तो इन द पास्ट वी वर राइटिंग द लार्ज बॉडी। पास्ट में हम बहुत कुछ लिखते थे बॉडी में, यानी कि विदाउट फॉलोइंग एनी टाइम, यानी कि हमें ये पता नहीं चला था हम कितने लिखते थे, हम लिख के जाते थे। बट द ट्रेंड हैज़ चेंज्ड। आजकल तो ट्रेंड चेंज हो गई हैं। आज हमें टू द पॉइंट लिखना है। अगर आपको लीव के लिए एप्लीकेशन रखनी है, यू हैव टू कम डायरेक्टली। फॉर एग्जाम्पल, अगर ऑफिस में और स्कूल में, यू हैव टू राइट डायरेक्टली, सर सैंक्शन टुडेज लीव इन माई फेवर, आई कैन नॉट अटेंड द स्कूल और द कॉलेज। बस इतना ही लिखना है। फिर आपको क्या काम है घर पे, क्या नहीं है, यू हैव नॉट एक्सप्लेन दैट। इन द पास्ट वी वर एक्सप्लेनिंग दैट आई हैव एन अर्जेंट पीस ऑफ work at my home, I have to take my father or mother to the doctor, and that is very far away from our home। यानी कि पहले हम बहुत दास्तान लिखते थे। आजकल हमें वो दास्तान नहीं लिखनी है, आजकल हमें बॉडी टू द पॉइंट लिखनी है। समझ आ रहा है या नहीं? यस सर। जी सर। और जो ये बॉडी है, इट शुड बी इन वेरी इजी लैंग्वेज। डिफ़िकल्ट वर्ड्स आपको यहाँ यूज़ नहीं करने हैं, क्योंकि आपको यहाँ इम्प्रेशन नहीं डालना होता है कि मुझे मालूम है। यू हैव टू ओनली गिव द इंफॉर्मेशन। यहाँ लेटर का मोटिव होता है कि आपको इन्फॉर्म करना होता है। तो इसीलिए जो ये बॉडी है, इट शुड बी वेरी इन इजी लैंग्वेज। हाँ, और आफ्टर दैट फोर्थ पार्ट इज लीव टेकिंग अ सब्सक्रिप्शन। उसका भी मैं अभी आपको कहूँगा कि जगह आप क्या लिखेंगे। आकिब, हाँ क्या बात है? आकिब ने हैंड रेज किया, क्या बात है आकिब? हेलो। कोई नहीं सर, आप हाँ, चलो ठीक है। यानी कि उसके बाद आफ्टर दैट इज लीव टेकिंग अ सब्सक्रिप्शन में अभी आपको समझाऊँ कि ये सब्सक्रिप्शन क्या होती है, ये कैसे लिखना होता है। मिसाल के इन शॉर्ट में आपको कहूँगा, हम लिखते हैं यूअर्स सिंसियरली, यूअर्स फेथफुली, यूअर्स ओबेडिएंटली, यूअर्स लविंग सन और यूअर्स लविंग डॉटर। उसी को हम सब्सक्रिप्शन कहते हैं। तो वो अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि किस जगह क्या लिखना है, किसके साथ क्या लिखना है। अभी मैं आपको सब कुछ समझाऊंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। तो थोड़ा आपको यहाँ तक समझ में आया? यस सर। हाँ, अब हम इनको एक्सप्लेन करेंगे अलग अलग से, यानी कि कौन क्या है। एक सेकंड, पहले मुझे, हाँ, यू सेंड योर रोल नंबर, दिस एनरोलमेंट नंबर एज वेल एज स्टडी सेंटर, क्योंकि ये कंपलसरी है। और मैंने आपको इससे पहले भी कहा है कि यू हैव टू ज्वाइन ऑल द सोशल मीडिया साइट्स ऑफ रीजनल सेंटर श्रीनगर, क्योंकि उन्होंने ये कहा है हमें कि उनको कहना स्टूडेंट्स को कि जो भी सोशल मीडिया साइट है, क्योंकि कोई इन्फॉर्मेशन होती है, यू विल रिसीव द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम देयर, प्लीज़ सेंड योर एनरोलमेंट एंड योर स्टडी सेंटर इन द मैसेज। हाँ, अब हेडिंग है। अब हम डायरेक्टली हेडिंग पढ़ेंगे कि हेडिंग में क्या होता है। पूरी तरह से समझना है आपको, क्योंकि फिर आपको मुश्किलात होती हैं जब आपको कोई चिट्ठी लिखनी होती है, आपको समझ नहीं आ रहा है हम कैसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, किस तरीके से लिखेंगे। मैंने आपको कहा है कि जो पास्ट तरीका था वो अब ख़त्म हो गया है, आजकल तो नया तरीका है, वही नया तरीका आपको सीखना है। तो मैंने आपको सबसे पहले कहा है हेडिंग। हेडिंग टॉप पर होती है, सीधी सी बात है। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा है कि ये हेड की तरफ होती है
आपको मालूम है कि हेड तो टॉपर ही होता है, तो हेडिंग भी टॉपर होता है। पहले पहले हम इसको लिखते थे राइट साइड ऑफ द पेज, और यानी कि एट द राइट कॉर्नर ऑफ द पेज। पहले पहले हम लिखते थे इसको राइट साइड, मगर आजकल हम इसको डायरेक्टली लिखते हैं लेफ्ट साइड। आज हमें कोई राइट साइड लेफ्ट साइड नहीं करना है, हर कुछ हमें लेफ्ट साइड ही लिखना है। और आजकल जो मॉडर्न है, मॉडर्न दीज डेज, दैट इज बॉक्स टाइप लेटर। बॉक्स टाइप लेटर में हम क्या करते हैं, वहाँ हम जो पैराग्राफ के लिए हम स्पेस डालते हैं, एंटर डालते हैं, या थोड़ा सी वो स्पेस होती है, उस बॉक्स टाइप में हमें वो एंटर भी नहीं डालना होता है, उसमें हमें डायरेक्टली लिखना होता है। यानी कि उसमें हमें कोई स्पेस नहीं छोड़नी होती है। देयर वी हैव टू राइट डायरेक्टली। जो आजकल बॉक्स टाइप लेटर हैं उसमें हमें डायरेक्टली लिखना है, उसमें वो स्पेस भी नहीं डालनी है, कोई एंटर नहीं। अगर आप कंप्यूटर पर लिखेंगे लेटर तो उस वक्त आपको कोई एंटर नहीं डालना है। हाँ, डिड यू हियर? यहाँ तक समझ में आया नहीं? यस सर। हाँ, यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन? No, sir. हाँ, यानी कि आफ्टर दैट देयर इज ग्रीटिंग एंड सैल्यूटेशन। यानी कि जो हेडिंग आपको मैंने, हाँ हाँ सर, अगर स्क्रीन शेयर होती तो ज्यादा अच्छे से समझ आता। स्क्रीन तो शेयर मैं कर रहा हूँ यहाँ से, आपको नजर नहीं आ रहा है स्क्रीन? नहीं। नहीं, एक सेकंड, तो मैंने अपने तरीके से शेयर करके, एक सेकंड, वन सेकंड, मुझे लग रहा था आपने कहा नहीं। 1 सेकंड, आई विल शेयर, प्लीज वेट, आई विल शेयर। हाँ, अब नजर आ रहा है? यस सर। ओके। हाँ, ये कहना जब आपको स्क्रीन नहीं आएगी तो उस वक्त कहना, क्योंकि मैंने दूसरा फ़ोन भी लगा के रखा है, फिर भी मुझे भी कोई भी ये नज़र नहीं रहती है। हाँ, मैंने कहा है सबसे पहले हमें हेडिंग लिखनी है। तो सर, हाँ, जस्ट सर, फरहान फ्रॉम आरसी श्रीनगर। यस सर। अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ, मेरे को बता दीजिए, ये वालेकुम सलाम। जो ये स्टूडेंट्स है ना बेटा, आपका प्रोग्राम कौन सा है? BAG है, BSc है, कौन सा वाला है? BTS है आपका? BAG। सभी का? यस सर। चलो प्लीज गो अहेड सर, प्लीज। ओके सर, थैंक यू सर। हाँ, यानी कि सबसे पहले मैंने आपको कहा है हेडिंग में आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट द एड्रेस। पहले आपको एड्रेस लिखना है। किसका एड्रेस? जो चिट्ठी लिखने वाला होगा, वन हु राइट्स द लेटर, ही हैज टू राइट हिज ओन एड्रेस। यानी कि जो चिट्ठी लिखेगा इसको सबसे पहले अपना एड्रेस लिखना है। समझ आ रहा है? Yes, sir. हाँ, अब आप कहेंगे सर कौन सा एड्रेस? अगर आप ऐसे ही चिट्ठी लिखेंगे, मतलब जैसे हम ज़िंदगी में, मतलब रोज़मर्रा ज़िंदगी में लिखते हैं, जहाँ से आप होइए तो वहाँ का आप एड्रेस लिखेंगे, बट द एड्रेस शुड बी वेरी शॉर्ट। आप लिखेंगे आप अपने गली का नंबर, अपने हाउस का नंबर, आप लिखेंगे अपने महल्ले का नाम नहीं। दिस एड्रेस शुड बी ओनली मैक्सिमम ऑफ 3 लाइन्स। ज़्यादा से ज़्यादा एड्रेस 3 लाइन्स का होना चाहिए। अब बात है सर, अगर एग्जामिनेशन में वो पूछेंगे तो वहाँ हम कौन सा एड्रेस लिखेंगे? In the examination, you have to write directly examination hall, and after that center number ABC or XYZ 1 2 3। बस इतना ही लिखना है एग्जाम में। मगर अगर उन्होंने वहाँ से ही लिख के दिया है, राइट ए लेटर फॉर एग्जाम्पल टू द प्रिंसिपल एज यू आर स्टूडेंट ऑफ इग्नो, तो उस वक्त आपको इग्नो श्रीनगर, उस वक्त आपको इग्नो श्रीनगर ही लिखना है। समझ आ रहा है या नहीं? यस। यहाँ तक समझ में आया नहीं? Yes, sir. हाँ, अब बात है ये कि सर जब हम लिखेंगे, मिसाल के लिए हम लिखेंगे एग्जामिनेशन हॉल, उसके बाद हमें, ये मैंने आपको पहले कहा, ये सब कुछ लेफ्ट साइड ही लिखना है, राइट साइड आजकल हम कुछ नहीं लिखते हैं। उसके बाद हमें पंक्चुएशन मार्क का इस्तेमाल करना है, कामा वामा नहीं करना है, क्योंकि जो नया फॉर्मेट है, नए फॉर्मेट में हम किसी जगह
पंक्चुएशन इस्तेमाल नहीं करते हैं, ओनली एक जगह, वो मैं अभी दिखाऊंगा आपको। जो मैंने आपको कहा है यहाँ सैल्यूटेशन और ग्रीटिंग, वहाँ अभी लिखते हैं, मालूम नहीं है कि फ्यूचर में वो भी रहेगा या नहीं। तो आज तक था, सुबह तक था, अभी तो मालूम नहीं है। बाकी जगह आपको किसी जगह पंक्चुएशन का इस्तेमाल नहीं करना है, यानी कि डायरेक्टली लिखना है। मिसाल के लिए अगर कोई अनंतनाग से होगा, वो डायरेक्टली लिखेगा, मिसाल अपने गाँव का नाम, फॉर एग्ज़ाम्पल कि कोई भी गाँव कुकरनाग, सीधे फिर लिखेगा अनंतनाग JNK, बस कामा वामा फुल स्टॉप, किसी जगह नहीं। आप देखेंगे गाइड्स पर, मगर वो उन्होंने पास्ट टर्न इस्तेमाल किए हैं। आपको करंटली पढ़ना है, जो आज नया है वही आपको सीखना है। आफ्टर दैट यू हैव टू राइट द डेट। इसके बाद आपको डेट लिखना है। जो डेट होगा, जिस दिन आप चिट्ठी लिखेंगे, उस दिन का डेट आपको लिखना है। मगर जब आप एड्रेस कंप्लीट करेंगे, एड्रेस कंप्लीट करने के बाद आपको एक लाइन गैप डालनी है, या अगर आप लैपटॉप पर लिखेंगे तो आपको एक एंटर वहाँ डालना है। यानी कि आप डेट के मुख्तलिफ तरीके हैं लिखने के। मिसाल के लिए कोई लिखेगा 2 अक्टूबर, कोई लिखेगा 2 10, कोई लिखेगा, कंप्यूटर में आपको मालूम है सबसे पहले मंथ होता है, कोई लिखेगा पहले मंथ। तो सब सारे के सारे फॉर्मेट एक्सेप्टेबल हैं। जिस फॉर्मेट भी आप लिखेंगे डेट, वो एक्सेप्टेबल है। इसके बाद आप यहाँ प्लीज़ लिसन टू मी, आपको याद रखना है कि जो लेटर होती है, ये मैंने आपको पहले नहीं कहा है, मैं डायरेक्टली यहाँ पहुँचा है। लेटर के 2 किस्म हैं, एक होती है फॉर्मल और दूसरे होते हैं इनफॉर्मल। फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल और इनफॉर्मल में क्या फ़र्क है? जो ये फॉर्मल होती हैं, हमें वहाँ कुछ रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो करनी होती हैं। यानी कि इन शॉर्ट हम कहेंगे, वहाँ हमें कुछ फॉर्मलिटीज़ फुलफिल करने होते हैं फॉर्मल में। जो ये फॉर्मल लेटर होती है, ये हम जो ऑफिसर्स होते हैं या जो हमसे बड़े होंगे एज में या किसी स्टेटस और पोजीशन में, ये हम फॉर्मल लेटर उनको लिखते हैं। इनफॉर्मल लेटर हम जो अपने फ्रेंड्स होते हैं, अपने दोस्त होते हैं, हम इनको इनफॉर्मल लेटर लिखते हैं। या अपने रिलेटिव जो होते हैं, तो इसको पर्सनल लेटर भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ हमें पर्सनल जो अपने फैमिली मेम्बर्स होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, उनके लिए हम ये चिट्ठी लिखते हैं। समझ आ रहा है? यस सर। इसीलिए थोड़ा सा डिफरेंस है फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर को, थोड़ा ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस होती है लिखने में। जहाँ भी डिफरेंस होगी तो वहाँ मैं उसी वक्त कहूँगा, क्योंकि अब हम अगर अलग से पढ़ेंगे तो उससे ज़्यादा टाइम फिर लग जाएगा इसमें। इसीलिए मुझे लग रहा है बेहतर है जहाँ जहाँ डिफरेंस होंगी तो मैं आपको उसी वक्त कहूँगा यहाँ क्या करना है क्या नहीं करना है। हाँ, यानी कि सबसे पहले अब हमने एड्रेस लिखा है, अपना एड्रेस जो चिट्ठी लिखने वाला होगा। आफ्टर दैट वी हैव रिटन द डेट, इसके बाद डेट। अब अगर ये फॉर्मल लेटर होगी, अगर फॉर्मल लेटर होगी, कोई ऑफिस के बारे में होंगी या और किसी के बारे में होंगी, तो उस वक्त आपको जिसको आप चिट्ठी लिखेंगे उसका एड्रेस, उसकी पोजीशन, यानी कि वो क्या है, मिसाल के लिए वो प्रिंसिपल है, वो हेडमास्टर है, वो DC है या कुछ है, और उसके एड्रेस वो कहाँ से है। समझ आ रहा है? यस सर। मगर ये हमें फॉर्मल में लिखना है, इनफॉर्मल में हमें रिसीवर का एड्रेस नहीं लिखना है। यहां तक समझ में आया? यस सर। इसके बाद है आफ्टर दिस, ये आपको याद रखना है, प्लीज रिमेंबर दिस। अगर फॉर्मल लेटर होगी तो हमें सब्जेक्ट लिखना है, अगर इनफॉर्मल होगी तो हमें वहां सब्जेक्ट नहीं लिखना है। और आपको याद रखना है कि सब्जेक्ट शुड बी टू द पॉइंट। सब्जेक्ट में उधर उधर की बातें नहीं करना है, डायरेक्ट नहीं लिखना है। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी एप्लीकेशन या ये क्या कहते हैं कोई लेटर होगी, फॉर एग्जांपल अबाउट लीव, आपको सीधे लिखना है 1 डे लीव, ये नहीं लिखना है एप्लीकेशन फॉर 1 डे लीव या आई होप दैट यू विल, नहीं, सीधे टू द पॉइंट लिखना है
1 डे लीव। ये तो उसको मालूम है कि ये एप्लीकेशन है, तो आपको यहाँ वर्ड एप्लीकेशन का लिखने का भी ज़रूरत नहीं है। मगर ये फॉर्मल में लिखना है, इनफॉर्मल में सब्जेक्ट हम नहीं लिखते। समझ में आ रहा है? यस सर। इसके बाद है जो मैंने आपको पहले ही कहा है, सब्सक्रिप्शन या लीव टेकिंग जिसे हम कहते हैं। सब्सक्रिप्शन और लीव टेकिंग क्या होता है? मिसाल के लिए अगर आप, मैं अभी दिखाऊंगा किस जगह क्या लिखना है। अगर आप किसी सर को लिखेंगे, किसी स्ट्रेंजर को लिखेंगे, आप लिखेंगे सर और मैम। आप ये भी लिख सकेंगे एस्टीमेड सर, रेस्पेक्टेड सर और मैम। या अगर आपको अपना कोई होगा, आप उसका नाम लिखेंगे, वो मैं आपको लास्ट पर दिखाऊंगा कि किस जगह क्या, इनफॉर्मल में क्या लिखना है, फॉर्मल में क्या लिखना है। मगर इन शॉर्ट आफ्टर दैट यू हैव टू राइट दिस सब्सक्रिप्शन। मगर जो आज मॉडर्न है, इससे पहले थोड़े कुछ मंथ्स बिफोर हम पहले ये सब्सक्रिप्शन लिखते थे, ये क्या कहते, सब्जेक्ट लिखते थे, सब्जेक्ट के बाद हम लिखते थे सब्सक्रिप्शन। मगर आजकल हम पहले सब्सक्रिप्शन ही लिखते हैं, उसके बाद हम लिखते हैं सब्जेक्ट। यानी कि पहले अब आपको सब्सक्रिप्शन ही लिखना है, एस्टीमेड सर लिखना है, रेस्पेक्टेड सर लिखना है, उसके बाद आपको लिखना है सब्जेक्ट। यहाँ तक समझ में आया? यस सर। Yes, sir. हाँ। अब इसके बाद आफ्टर दिस यू हैव टू स्टार्ट राइटिंग द लेटर। अब आपको लास्ट पर, मतलब अब आपको अपना नाम लिखना है। तो मैंने आपको पहले ही कहा है कि हाँ देखो, आप ग्रीटिंग और सैल्यूटेशन में मैंने आपको कहा कि क्या करना है। ग्रीटिंग और सैल्यूटेशन अलग अलग होती हैं। मिसाल के लिए अगर आपका अपना फादर होगी, मदर होगी, ब्रदर, सिस्टर, अंकल, काजन, तो आप उस वक्त डायरेक्टली लिख सकेंगे माई डियर ब्रदर, माई डियर फादर, माई डियर अंकल, माई डियर ब्रदर। समझ आ रहा है? यस सर। अगर फ्रेंड्स होंगे तो आप डायरेक्टली उनका नाम भी लिख सकेंगे, या डियर मिस्टर सुरेश, या डायरेक्टली नाम लिखेंगे डियर सुरेश आर सुरेश, या माई डियर सुरेश। अगर स्ट्रेंजर्स होंगे, जो मैंने आपको इससे पहले ही कहा है, तो वहाँ आपको लिखना है डियर सर। अगर मैम होगी तो डियर मैम। अब कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप ऑफिस के लिए चिट्ठी लिखते हैं, बट यू डिडंट नो हु इज़ द ऑफिसर, इज़ ही मेल और फीमेल। उस वक्त आप ओब्लिक में लिख सकेंगे सर ओब्लिक मैम। और अगर आप डायरेक्टली सर भी लिखेंगे, अगर वहाँ मैम होगी तो कोई इशू नहीं होगा। इसके बाद है, अगर आपके सुपीरियर होंगे, मिसाल के उनकी पोजीशन आपसे ज़्यादा होगी और आपसे एज में बड़े होंगे, जो आपको मैंने पहले भी कहा है, आप वहाँ लिख सकेंगे डियर सर और सर। अगर वो आपके अपने भी होंगे तो वहाँ भी आप लिख सकेंगे। यहाँ तक समझ में आया नहीं? Yes, sir. हेलो, एनीबॉडी, एनी क्वेश्चन? क्योंकि ये लेटर ये कंपलसरी है, डे टू डे लाइफ में हम इस्तेमाल करते हैं, एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं। ज़रूर यहाँ ज़रूर एग्ज़ाम में होगी इस पर एक क्वेश्चन लेटर पर, फॉर्मल और इनफॉर्मल। तो यहाँ तक अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो यू कैन से। नो सर, कंटिन्यू। अब है बॉडी। तो बॉडी में मैंने आपको पहले ही कहा है, बॉडी शुड बी वेरी शॉर्ट, बॉडी शुड बी टू द पॉइंट। और आप एक बात याद रखनी है आपको, दैट बॉडी शुड बी रिटन इन डिफरेंट पैराग्राफ्स। बॉडी में पैराग्राफ्स अलग अलग लिखने हैं, क्योंकि आपको मैंने शायद इससे पहले भी कहा है कि एक पैराग्राफ में एक थीम होता है, एक आइडिया होता है। यानी कि पहले आपको लिखना है कि आप ये चिट्ठी क्यों लिखते हैं, और इसके बाद आपको थोड़ा एक्सप्लेन करना है बॉडी में। लास्ट पर आपको कंक्लूजन में आना है। तो मैंने आपको ये कहा है कि ये हर किसी, अगर आप क्वेश्चन भी लिखेंगे, हर किसी जगह इसी तरह लिखना होता है, क्योंकि मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि स्ट्रक्चर का ख्याल रखना होता है। बट वंस अगेन आई से यू दैट बॉडी शुड बी वेरी शॉर्ट, बॉडी शुड बी टू द पॉइंट। और जो फॉर्मल लेटर होते हैं, जो मैंने आपको पहले भी कहा है, फॉर्मल लेटर में मतलब रेस्पेक्ट का ख्याल रखना होता है। वहाँ आपको मतलब थोड़ा लैंग्वेज का ख्याल रखना होता है। आपको बार बार लिखना है सर, आपको बार बार लिखना है मैम। जो इनफॉर्मल लेटर होती है, वहाँ आपको ये मतलब फॉर्मेलिटीज़ फुलफिल नहीं करने हैं। आप डायरेक्टली लिख सकेंगे, ये नहीं सर मैम ये वो नहीं आप लिख आपको लिखने का ज़रूरत है। वहाँ आप इवन दो
शार्ट फॉर्म्स भी कभी कभी जैसे आप मैसेजेस में इस्तेमाल करते हैं, तो इनफॉर्मल लेटर में आप वो भी इस्तेमाल कर सकेंगे। यहाँ तक समझ में आया नहीं? यस सर। अब हैं लीव टेकिंग और सब्सक्रिप्शन। जब बॉडी कंप्लीट होती है, जो मैंने आपको पहले ही कहा है, तो उसके बाद आपको लिखना है लास्ट पर एक मतलब लीव टेकिंग। अब आपको मतलब उसको लगेगा कि आप उसने कंप्लीट किया है। अगर अपना आप लिखेंगे योर्स एवर, योर्स सिंसियरली, योर्स फेथफुली, योर्स अफेक्शनेटली, तो यू कैन राइट दैट। और बॉडी में आपको ख्याल रखना है, मिसाल के लिए अगर वहाँ ऑफिशियल लेटर होगी, पहले मैं आपको बॉडी में थोड़ा और कहूँगा। बॉडी को आप कैसे स्टार्ट करेंगे? मिसाल आप अगर ऑफिशियल लेटर होगी तो आपने ऊपर लिखा हुआ होगा सब्जेक्ट क्या है आपका। मैंने आपको पहले ही कहा कि सब्जेक्ट थोड़ा पॉइंट होना चाहिए। अब आप बॉडी को कैसे लिखेंगे? यू कैन राइट विद ड्यू रेस्पेक्ट एंड रिगार्ड, आई वांट टू ड्रा योर काइंड अटेंशन। आजकल हम ये नहीं लिखते, पहले लिखते थे रेस्पेक्ट, आई बेग टू स्टेट। आजकल बेग वेग नहीं करते हैं, क्योंकि आज आपको मालूम है कि आज इक्वलिटी है। बेग वर्ड आजकल नहीं लिखते हैं, आज आप डायरेक्ट लिख सकेंगे आई वांट टू ड्रा योर काइंड अटेंशन टू द अबव मेंशन सब्जेक्ट। फिर आप लिखेंगे कि क्या आपको अटेंशन, क्या मतलब किसके बारे में लेटर है, तो इससे इसी तरह आप स्टार्ट कर सकेंगे योर लेटर। यहाँ तक समझ में आया? यस सर। अब जो मैंने आपको ये सब्सक्रिप्शन कहा है, इसको क्या लिखेंगे, मतलब क्या अफेक्शनेटली कहाँ लिखेंगे, सिंसियरली कहाँ लिखेंगे, ये थोड़ा यहाँ एक्सप्लेन हुआ है। जहाँ आप बिगनिंग में अगर आपको फादर के बारे में होंगे, यहाँ के सब्सक्रिप्शन में आप लिखेंगे माय डियर फादर, तो सैल्यूशन में आप एंड पर लिखेंगे योर्स अफेक्शनेटली। या अगर मदर होगी, इसी तरह माय डियर मदर आप एंड पर लिख सकेंगे योर्स योर लविंग सन। फादर के वक्त भी आप लिख सकेंगे योर लविंग सन, बहुत ठीक है, यानी कि अफेक्शनेटली भी ठीक है, लविंग सन भी ठीक है। माय डियर ब्रदर या योर लविंग ब्रदर। आप अगर कोई आपको सिस्टर होगी, वो आपसे छोटी होगी, आप डायरेक्टली उसका नाम भी लिख सकेंगे। अगर आपका फ्रेंड होगा तो आप सिंसियरली लिख सकेंगे। हाँ, या ऐसे भी आप लिख सकेंगे विद लविंग बेस्ट रिगार्ड्स बेस्ट विशेस कोर्डियली, ये भी आप लिख सकेंगे। यहाँ तक समझ में आया या नहीं? यस सर। Yes, sir. हाँ, अब ये बात है कि नाम के साथ मैं आपको बार बार ये कह रहा हूँ कि इज्जत का ख्याल रखना होता है। मिस्टर और मिसिस ये लिखने चाहिए। अगर आपका अपना ही होगा फॉर्मल में या इनफॉर्मल में, दोनों में कोशिश करनी है मिस्टर और मिसिस लिखने का। तो मुझे उम्मीद है आपको थोड़ा आइडिया मिला हुआ होगा लेटर का। मिसाल के लिए ये है लेटर, यानी कि ये ऊपर पर यहाँ राइट ए लेटर टू योर मदर टेलिंग हर हाउ यू हैव फेयर इन एनुअल एग्जामिनेशन। आपको अपने माँ की ओर लिखना है कि आपने एनुअल एग्जामिनेशन में क्या किया है। पहले मैंने आपको पहले ही कहा है, ऊपर सबसे टॉप पर होता है एड्रेस, यानी कि पहले आप एड्रेस लिखेंगे, आफ्टर डेट। मैंने आपको कहा कि डेट के लिखने के मुख्तलिफ तरीके हैं, तो इसमें कोई बंदिश नहीं है। आजकल जिस तरह आप चाहेंगे आप लिख सकेंगे। तो फिर यहाँ है माय डियर मदर, तो यहाँ उसने बक्स टाइप इस्तेमाल नहीं किया है, उसने पैराग्राफ 1 किया है, मतलब यहाँ थोड़ा ये स्पेस डाली है आई रिसीव से पहले। मगर जो आज मॉडर्न वन है, वहाँ हमें ये स्पेस भी नहीं डालनी है, वहाँ हमें सीधे स्टार्ट से ही लिखना है। इसको हम बक्स टाइप कहते हैं। समझ आ रहा है? वो भी मैं अभी दिखाऊंगा आपको। मगर सब कुछ हमें लेफ्ट साइड ही लिखना है। जैसे लास्ट पर उसने लिखा है योर लविंग सन, तो उसके बाद सुनील लिखा है, तो यानी कि सब कुछ आपको लेफ्ट साइड ही लिखना है। यहाँ तक समझ में आया? यस सर। जी सर। Yes, sir. हाँ, ये भी एक लेटर है, यू कैन सी। हाँ, मिसाल के जो मैंने आपको कहा कि डेट के मुख्तलिफ लिखने के तरीके हैं, तो मैंने मगर आपको वहाँ ही कहा है कि ऑल आर एक्सेप्टेबल। मिसाल के लिए कोई ऐसे लिखेगा 4 जून 2021, कोई लिखेगा 4 जून 2021, कोई लिखेगा जून 4 2021, कोई ऐसे लिखेगा वो जैसे हम लिखते हैं, तो सब के सब एक्सेप्टेबल है। समझ आ रहा है? यस सर। Yes, sir.
तो ग्रीटिंग और सैल्यूटेशन में मैंने आपको कहा है कि आप अगर आपका अपने होंगे, फ्रेंड्स होंगे, रिलेटिव्स होंगे, मदर होगी, तो वहाँ आप क्या लिख सकते हैं, यानी कि डायरेक्टली आप लिखेंगे डियर क्या लिखना है को। तो मैंने आपको कहा है कि अभी हम एक ही जगह पंक्चुएशन का इस्तेमाल करते हैं, वो यहाँ ही हम करते हैं सैल्यूटेशन में और ग्रीटिंग में, यानी कि डियर सर, डियर मैम। अभी हम में वहाँ कामा इस्तेमाल करना है, बाकी जगह नहीं करना है। मे बी फ्यूचर में वहाँ भी ये कहेंगे, वहाँ भी इस्तेमाल नहीं करना है। तो उसके बाद मैंने आपको कहा है कि आप लेटर बॉडी शुड बी वेरी शॉर्ट। मैंने कहा है आपको कि बॉडी में कुछ मतलब पैराग्राफ्स में लिखनी है और ये सिंपल होनी चाहिए और डायरेक्ट लैंग्वेज होनी चाहिए और कोशिश करनी है कि इसको कंप्लीट करना है। कुछ बच्चे पहले 1-2 लाइन्स लिखते हैं फिर वहीं छोड़ते हैं कि लगता है कि उन्होंने कंप्लीट नहीं किया है, कि लेटर को कंप्लीट करना होता है। हाँ, ये हैं और कुछ एग्जांपल्स। 1 सेकंड। तो आपको याद रखना है कि जो फार्मल लेटर्स होते हैं इनको कभी कभी बिजनेस लेटर्स भी कहते हैं और इनको हम बिजनेस लेटर्स भी कहते हैं या प्राइवेट लेटर्स भी कहते हैं। तो उसी में एप्लीकेशन इज़ वन टाइप ऑफ द फॉर्मल लेटर, दैट इज़ वन टाइप ऑफ द फॉर्मल लेटर। फिर कोई कहेंगे सर आपने एप्लीकेशन नहीं पढ़ाया है, एप्लीकेशन क्या है? दैट इज़ वन टाइप ऑफ द फॉर्मल लेटर। हाँ, ये डेट में आपको कहा है। हाँ, मुझे लग रहा है कि हमने सब कुछ यहाँ कंप्लीट किया है। एनी क्वेश्चन, अगर किसी को तब तक कोई क्वेश्चन होगा यू कैन सी एंड आई विल सी। मे बी कोई पॉइंट में भूल मत गए आपको कहने। हाँ, तो मैंने आपको कहा है कि हमें अभी सैल्यूटेशन में ही कामा इस्तेमाल करना है, तो ये मैंने आपको कहा है। और कैपिटल लेटर डियर सर हम जब लिखेंगे सैल्यूटेशन में, ये आपको मालूम है कि कैपिटल या लास्ट पर हम लिखते हैं ट्रूली योर्स या सिंसियरली, वो आपको मालूम है, वो वहाँ कैपिटल में लिखना है, ये आपको मालूम है टाइप्स ऑफ लेटर। तो ये मैंने आपको कहा है कि इसके टाइप्स ज़्यादातर 2 होते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। डेट भी आपको मैंने दिखाई, मुख्तलिफ तरीके होते हैं लिखने के। हाँ, देखो ये वाला यू कैन सी दिस वन, ये है बॉक्स टाइप। मेरे कहने का मतलब ये डियर अहमद, फिर यहाँ दिस इज़ फॉर द टू योर मीटिंग, टू आवर मीटिंग। यहाँ तो मतलब उसने कोई स्पेस नहीं यहाँ ऐड किए हैं, डायरेक्टली लिखा है, तो इसको हम कहते हैं बॉक्स टाइप। आजकल जो मॉडर्न ट्रेंड है तो उसमें हम यही बॉक्स टाइप लिखते हैं। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड। फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो यू कैन से। किसी को कोई क्वेश्चन है यहाँ तक लेटर में? किसी को कोई क्वेश्चन? नो सर। क्योंकि मैं आपको बार बार यही कह रहा हूँ, क्योंकि हमें लेटर तो हमें डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल करनी होती हैं और एग्ज़ाम में भी ज़रूर कोई ना कोई क्वेश्चन होता है लेटर पर। मुझे उम्मीद है अब आपको आएगा ये। इससे पहले भी आपको आता था, मगर थोड़ी सी अब मैंने अब न्यू ट्रेंड में कहा है कि क्या करना है। तो थैंक्स। पहले हम ये वाला कंप्लीट करेंगे तो दूसरे में हम अब टेनिस उठाएंगे। अगर किसी को कोई क्वेश्चन यू कैन से। किसी को कोई क्वेश्चन?